आवाज सुनो पहाड़ों की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। हर सपना एक सांप है, मन से लिपटा जाए। विष अमृत कभी ना भरे, द्वार स्वयं खुल जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। क्या बात है स्नेहा, कमाल, बहुत सुंदर, मजा आ गया। सबसे पहले वीरेंद्र सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसा गाया स्नेहा ने? बहुत अच्छा गाया है। अब बेटा रियाज थोड़ा सा और करो, है ना? जी सर। किस चीज़ का रियाज? जो हमारे तान हैं, हिंदी में अगर करना है तो फिर तान थोड़ा सा और भी क्लियर होनी चाहिए, तो रियाज बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज मोरे भाग है जागरी, अभी गा सकते हो एक लाइन, आज मोरे भाग जागे, आज मोरे भाग है जागरी। इसमें तान का काम है। आज मोरे भाग जा। अब इसमें सो रे ग म प ध नि ध प ध म प म ग रे नि ध म ग म रे सा, ये राग की पकड़ बताइए मैंने, ठीक है? चारू कैसी बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या है, इसकी स्पीड बढ़ाएंगे ना तो तान नजर आएगी। आज मोरे भाग है जागरी, आज मोरे भाग है जागरी। तीन ताल। मोरा बलम बा आन मिलो रे, मोरा बलम, इसमें तान ही तान है पूरी। आन मिलो रे, आज मोरे भाग है जाग, सब सखियाँ मिल मंगल गावो, अतर सुगंधित सेज सजाओ, अतर सुगंधित सेज सजाओ, आज मोरे भाग है जान। तो गमक भी आ रही है इसमें, आज मोरे, और एक है गले से, आज मोरे, है ना? एक आज मोरे। तो ये चीज़ें बेटा धीरे धीरे समझ में आएगी। एक छूट की तान होती है उसमें, तो ये कई ताने हैं, जब सीखोगे आप। बहरहाल बहुत अच्छा गाया, और आपको प्लस में हम रखते हैं। वीरान सुधी सकनी खांदो, वीरान सुधी सकनी खांदो, जण दूच पर बस चुप रांदो। वीरान सी सकनी खांदो, जण दूच पर बस चुप रांदो। वीरान सी सकनी खांदो, जण दूच पर बस चुप रांदो। डगरी का फेरों माँ हाथों, डगरी का फेरों माँ, कोई ना कोई जान फसीच हिलो। हाथों डगरी का फेरों माँ, कोई ना कोई बात लुकीच हिलो। धन्यवाद। क्या बात है प्रियांशु भाई, गजब, क्या बात लुकी नीचे। चले माने जजेस से पूछते हैं। सबसे पहले भारती सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत,
ऐसा लगता है कि जब कोई लंबी उड़ान भरता है जी तो वो अपने कल पुर्जे और तेल पानी चेक कर लेता है कि कितना लंबा उड़ना है। आपके अंदर हमने देखा है कि आपकी लंबी उड़ान भरने की चाह है और उसमें हम भी आपका सहयोग कर रहे हैं। प्रियांशु, बहुत बहुत बधाई आपको, आप 5वें राउंड में आप प्रवेश कर चुके हैं। और जो जजेस ने जो बारीकियां बताई हैं आपको, प्लीज आप उसमें ध्यान दीजिएगा और आगे अपना गला बिल्कुल तैयार रखिएगा। थैंक यू सो मच। दवे स्वर्ग हुची घड़बड़ाटा घड़बड़ाटा कापड़ो बजरा हावल जाते रो हिटण भाना भाना बल वा मेरी भाना बल वा मेरी नजर भाना धुर आए बांझ कटना वा मेरी नजर भाना धुर आए बांझ कटना वा मेरी नजर भाना वा मेरी नजर भाना धुर आए बांझ कटना भाना है रंगीली भाना धुर आए बांझ कटना भाना है रंगीली भाना धुर आए बांझ कटना भाना है रंगीली भाना धुर आए बांझ कटना हो धुर आए बांझ कटना हाँ धुर आए बांझ कटना हो धुर आए बांझ कटना हाँ धुर आए बांझ कटना। थैंक यू। क्या बात है दीपिका, ग्रेट, बहुत सुंदर गाया आपने। चलिए महागुरु से पूछते हैं। सबसे पहले भारती सर आपसे शुरू करते हैं। हम बार बार यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे लगी थी और हम आईना साफ करते रहे। क्या बात है। ये सब उत्तराखंड में है। इसके सामने पंजाब का भांगड़ा फेल, इसके सामने राजस्थान का कालबेलिया फेल, इसके सामने चक्री फेल। क्यों? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्रमाण दे दिया इस बच्ची ने। इसमें जो पट का जो अंदाज है वो धुन ऐसे दर ना 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 सचैती चैती और भिटोइले हूँ। थोड़ा सा मंच में आ जाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। एक बार जोरदार तालियां वीरेंद्र सर के लिए। राही जी मेरे डैडी वो ऐसा गाना गाते थे, कोशिश करते थे कि गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों को लेकर के वो चलते थे। तो गढ़वाल में गाया उन्होंने, भाना नाम है वैसे महिला का, भाना ये रंगीली भाना, और कुमाऊँ में बाना मतलब बान। तो कोशिश करते थे वो कि गढ़वाल कुमाऊँ और जौनसार को जोड़ा जाए। भाना ये रंगीली भाना, ये अंदाज था उनका। हाँ 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 वे ओ झगुली झुमर झुमरा झगुली झुमरा ओ झगुली झुमरा झगुली झुमरा झुमरा ओ बल झगुली झुमरा झुमरा झगुली झुमरा वे हो तेरी मेरी माया भना वे सच बल छे बल बालपना उमारा बाना दूर जय बांझ कटना भाना रंगीली बाना दूर जय बांझ कटना भाना रंगीली भाना रंगीली बाना दूर जय बांझ कटना। यखवेनी भड़मा तो सिंह भंडारी तीलू रो तेली वीरांग नानारी यखवेनी रण
आप कोई हैं गीत भी सुना सकते हो एक लाइन? मुल मुल के कु हसणी छे तू हे कुल की डाली कखी तिन मेरी आँखों का सुपीना देखत नियाली। वापस भी आते हैं ना, देखत नियाली। तो सावित्री जी थोड़ा सा चूक रही है आपसे, कोई बात नहीं सर। कोई बात नहीं, बहुत कुछ आप सीख के जा रहे हो जैसे गुरुजनों ने कहा है। एक बार जोरदार तालियां सावित्री के लिए बजनी चाहिए और घबराना नहीं है, आगे मेहनत करनी है। आवाज सुनो पहाड़ों की, सीजन 2 जब होएगा डेफिनेटली यू कम। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सावित्री जी। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बनकर जोगन तेरी शरण में आई। हो मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बनकर जोगन तेरी शरण में आई। मुक्त किया तूने प्रभु हमको, मुक्त किया तूने प्रभु हमको, सत सत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भारती सर। परम पूज्य परम श्रद्धेय माननीय गोपाल मणि महाराज जी हमारे सामने विराजमान हैं और गणेश गोदियाल जी एक महान शख्सियत है उत्तराखंड राजनीति की और एक समीक्षक के तौर पे दोनों ही लोग विराजमान हैं। मैं इसलिए कह रहा था कि आपकी जो प्रस्तुति है बहुत बढ़िया है, आपको हम प्रतियोगिता में प्लस में रखते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ गंगा कृपाकांक्षी धेनुमानस सदग्रंथ के रचयिता हमारे परम गुरुदेव का आदेश है कि रोथाण जी की माता जी यहाँ पे आई हुई हैं और वो रोथाण जी की माता जी को धेनुमानस सदग्रंथ प्रदान करना चाहते हैं। तो मेरा निवेदन है एक बार वो मंच पे आ जाएं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत सुंदर ये पहाड़ की परंपरा से देखा, बहुत सुंदर। ये आशीर्वाद का तौर पर रखना है जी माता जी, और माता जी खुद बुन चेला ये स्पेशल ओकेजन में। धन्यवाद, कुछ नहीं बोल सकता। चला धन्यवाद चूँ दरपा बेटी आप सब लोगों को। परम आराध्य परब्रह्म परमेश्वर भगवान बद्री विशाल और इस पहाड़ों की आवाज़ सुनो कार्यक्रम के जो मुख्य धुरी हैं हमारे श्री नरेंद्र रोथाण जी। दिल्ली में जब हम लोग गौ माता, राष्ट्र माता
के आंदोलन को चला रहे थे, तो रोथाण जी का वहाँ भी हमको बहुत बड़ा सहयोग मिला। और आज बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो नाम दिया है पहाड़ों की आवाज़ सुनो, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जिस दिन ये देश पहाड़ों की आवाज़ सुनने लग जाएगा उस दिन देश धन्य हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ और हमारे गोडियाल साहब यहाँ पर आ रखे हैं, और जो जज द्वय हैं जो बहुत ही इतनी बारीकी से देख रहे हैं, हम तो दंग रह गए कि कितना वो ध्यान दे रहे हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पर प्रतिभागी जो उसमें मातृशक्ति भी है और हमारे भाई लोग भी हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो केवल हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि पहाड़ों की आवाज़ सुनो, पहाड़ की दो ध्यान हैं, और वो दो ध्यान हैं गौ और गंगा। और हम इन दोनों ध्यानों को भूल गए। अभी हमारे नरेंद्र जी बोल रहे थे कि बद्री नारायण, हमारे यहाँ जो गाय की नस्ल है वो बद्री है, वो बद्री नस्ल की गाय होती है पहाड़ों में। और बद्री नस्ल की गाय के लिए नारायण को धरती पर उतरना पड़ा, इसलिए धरती भू बैकुंठ बन गया। बद्रिकाश्रम जो है भू बैकुंठ बन गया। यानी हमारी गाय इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है। आपको आश्चर्य होगा कि हमने यानी हमारे पहाड़ों ने यानी हमारे उत्तराखंड ने बद्रिकाश्रम ने एक ऐसा ग्रंथ दुनिया को दिया। वैसे तो सारे ग्रंथ यहीं से निकले हैं, ऋषि मुनियों ने दिए हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत जिसकी रचना बद्रिकाश्रम में हुई है, उस श्रीमद् भागवत के अंदर 12 स्कंद हैं, और 12 स्कंद में जो मूल स्कंद है वो 10वां स्कंद है, और उस 10वां स्कंद में भगवान गाय चरा रहा है। अब इतने से आप समझ लो। अच्छा, और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ भागवत की कथा मुक्ति के लिए करते हैं। मतलब गाय चराने वाले का चरित्र सुनने से मुक्ति मिल जाती है। अगर स्वयं गाय चराएंगे तब तो कहना ही क्या है। जिसने गाय चराई उसका चरित्र सुनने से मुक्ति मिल रही है। तो कुल मिलाकर के पूरे संसार के अंदर भारतीयों की जो पहचान है वो गौ से है। इसलिए आपसे गोत्र पूछा जाता है, और गोत्र शब्द का अर्थ होता है गो यानी गाय और त्र यानी रक्षा। तो ये बातें जब हमारी समझ में आई तो फिर हमको लगा कि एक ही काम इस धरती पर करने के लायक है, और वो काम है गौ माता का उसको जानना, उसकी महिमा से परिचित होना, और उसकी महिमा को पूरे देश और दुनिया को बताना। तो जैसे हम राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण, देवी भागवत आदि आदि कथाएं करते थे, तो ऐसे हिमालय के ऋषि मुनियों की और ऐसे यहाँ के देवी देवताओं की प्रेरणा हुई कि वो कथा के सार के रूप में धेनुमानस की रचना हुई, और गौ कथा का इस देश के अंदर शंखनाद हुआ, और उसका श्रेय उत्तराखंड को जाता है। ये भी पहाड़ों की आवाज़ है। क्या बात है। गौ कथा भी पहाड़ों की आवाज़ है। और 20 नवंबर गोपाष्टमी को दिल्ली के अंदर जाकर के पूरे देश के जो गौ भक्त हैं, और उसमें 99% हमारे पहाड़ के लोग होंगे, और हम भारत सरकार के सामने इस बात को रखेंगे कि भाई गावो विश्व से मात्रा, संपूर्ण विश्व को गाय को माता के रूप में देखना चाहिए, और इसकी शुरुआत भारतवर्ष से होनी चाहिए। इसलिए भारत सरकार गौ माता को इस देश के अंदर राष्ट्र माता का सम्मान दे। और इसमें जैसे हमारे कितने अच्छे अच्छे गायक हैं, कितने अच्छा अच्छा आपके शब्द हैं, तो उसमें आप गाय को जोड़ देंगे तो वो बहुत धन्य हो जाएगा, वो पुण्य भी जुड़ जाएगा और वाणी भी पावन हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना सुंदर ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस, उसमें कहते हैं निज गिरा पावनी हेतु, मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए राम का नाम लिख रहा हूँ, मतलब राम की महिमा गा रहा हूँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो 5100 चौपाइयाँ हैं उनमें कहीं भी कोई भी चौपाई ऐसी नहीं है जिसमें या तो किसी में रा आया या किसी में माँ आया। अगर एक आध चौपाई ऐसी है जिसमें न रा आया न माँ आया, लेकिन वो कैसी चौपाई है, जैसे झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। तो झूठे लोगों के वर्णन में न रा आया न माँ आया, मतलब जब व्यक्ति झूठा हो जाता है तो उसके जीवन में राम नहीं होता है, भगवान नहीं होता है, धर्म नहीं होता है, अध्यात्म नहीं होता है, गौ नहीं होती, गंगा नहीं होती। भारतवर्ष को धन्य बनाने वाली गौ और गंगा है, क्योंकि गंगा गौमुख से निकली है, गौमुख ने गंगा दी, और धन्य देश जहां बहा सुरसरी। हमारा जो भारतवर्ष है ये गौ और गंगा के कारण ही धन्य है। आप
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्य हैं जो पहाड़ों की आवाज़ सुना भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और नरेंद्र भाई का बहुत बहुत जो है अभिनंदन है कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और पहाड़ों की आवाज़ यही है कि हम जिस दिन गौ और गंगा ये दो ध्यान हैं, इन पर हमारा ध्यान चला जाएगा, सचमुच वास्तव में पहाड़ों की आवाज़ हम उस दिन सुन लेंगे। बहुत बहुत प्रणाम सबको। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच महाराज जी। और अब मैं बात करूंगा हमारे लोकप्रिय पूर्व विधायक गणेश गोदियाल जी। आप दो शब्द हमारे बच्चों के लिए एक आशीष वचन के तौर पर। हमारे बीच उपस्थित बहुत ही महान शख्सियत, हम सबको जिन्होंने हमारी धार्मिक मान्यताओं को नए आयाम दिए, हमारे धार्मिक मान्यताओं को मजबूती प्रदान की, नए नए आयाम दिए, और आज भी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान में लगे हुए हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, जैसे कि अपने शब्दों में स्वयं आदरणीय महाराज जी ने व्यक्त किया। बहुत ही आदरणीय पूजनीय महाराज श्री गोपाल मणि जी, ये मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय हमारे रौथाण जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं पहले तो नहीं समझ पाया था कि क्या है, मैंने नाम से तो ये समझा कि आवाज़ पहाड़ों की, मतलब पहाड़ों की कोई व्यथा कथा से संबंधित कोई कार्यक्रम होगा। पर एक माया कमी पता चले कि एक संगीतो कंपटीशन कार्यक्रम है, जैमें कि हमारे बच्चों अपने अपनी विधा का आधार पर, कला का आधार पर, काबिलियत आधार पर अग्ने जान। मैं सबसे पहले तो आप इस संस्था में बहुत ही धन्यवाद दूँ कि आप लोग विषम परिस्थितियों में, हमारा पहाड़ों में कोई इन नीचे की जो अपने आप में संसाधनों के रूप में सक्षम हो, ये विपरीत परिस्थिति का बाद ये किस्मों काम लेके अग्ने बढ़ना चाहिए। ये कुछ बहुत हौसला चाहिए, और वो हौसला आप अंदर चाहे, आप पूरे टीम रौथाण जी और आप पूरी टीम में वो हौसला चाहे। एक वास्तव में आपने बधाई देना चाहूँ। आप ये रास्ता में तमाम कठिन टाइम आला, और जिंदगी में जब भी आदमी कोई लीक से हटकर बड़ काम करता है तो वे काम करने के दौरान 3 चरण आते हैं। पहला चरण ये आता कि जब लोग इन बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि भाई तुम ये काम करना, अरे क्या तन लगे हो देखा क्या जी कर। पहली चरण हो। दूसरा चरण वो आता जब आप अग्नि बढ़ जलिया तब खुद खींचना चरण आते हैं। वो तो लग जब कि सफल होने बोल चाहे तब वो चरण आता कि जब खुद खींच देने की ताकि नहीं कर सके वो काम। और तीसरा चरण वो आता जब वही लोग, जब आप में भी सफल हो जाए दूसरे चरण में, तब तीसरा चरण वो आता जब वही लोग बोल देने कि अरे हम तो पहले बोल था कि ये जरूरी काम कर देने सफल हो जाने। तो मेरी यह शुभकामना है कि आप एक तीसरे चरण में पहुँचे हैं, और लोग जो आज हो सकते कि संदेह की दृष्टि से आप ये अभियान तय, ये अभियान चाहे एक जनून चाहे एक मकसद चाहे, ये मकसद से जो संदेह की दृष्टि से देखना होना, वो पहले आके बोले, हम पहले बोले छो कि सफल हूँ। तो आपकी सफलता की मैं कामना करता हूँ। जो बच्चा एक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, भागीदारी करना चाहिए, जीवन में ही सफलता निरंतर प्रयासरत रहना नाम है। और दुनिया में कोई एक इसमें बात नहीं चाहे जय तक कि निरंतर आप अगर रियाज करना हो लिया और अपना अंजाम तक नहीं पहुँचेला, मंजिल तक नहीं पहुँचेला, 99.99% इन चाइनीज निश्चित रूप में जो रियाज कर देना, जो मेहनत कर देना, वो एक दिन अंजाम तक और लक्ष्य तक पहुँच देना। ये पक्की बात है। 99.99% दुनिया में ही लोग बोलते हैं एटम बमों में सबसे बड़ी ताकत से नहीं, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत से विचारों में। सबसे पहले विचार पैदा होने, विचार पैदा होने ना, और विचारों का बाद क्रियान्वयन होंगे। सपने देखिए और उन सपनों के अनुसार अपने को ढालने की कोशिश करिए। मैं सपना तो देखो जो बड़ा दिन पढ़ना पर उठत नहीं 10 बजे तक, और तब कह दिन माल बोले दादिल बोले कि हैं के छे तू लमडे और छे तू 10 बजे तक उठना घुण घुचौण पड़ देना बेटे वीर ने बेटे तब जाके भी नहीं उठी थी। मैं तभी एहसास हुआ कि मैं सपना तो देखना छूँ बड़ा बड़ा, और 10 बजे तक उठना नहीं छूँ। मैं 8 बजे उठने की कोशिश कर, 7 बजे उठने की कोशिश कर, और एक दिन मैं संयमित व्यक्ति बन गया कि बीते संयमक साथ अग्नि वर्णर जो सपना देखने छूँ वक्त तक पहुँचे। संगीत की वो ताकत है कि जो दुनिया की सभी भाषाओं के ऊपर है, वो ताकत है। अनायास जब संगीत बजता है, गाना गाने लगता है कोई, तो हमारे पैर थिरकने लगते हैं। ये संगीत की ताकत है। और हमारे तब जो देवता नाच देना जो आजमा अंदर आंदा वो संगीत ताकत है। वही संगीत ताकत से वो देवता हमारे अंदर आके नचन बैठना, ये ताकत संगीत ताकत है। तो बहरहाल बहुत बहुत
आप लोग शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जो बच्चा एक पार्टिसिपेट करना चाहिए ना वो तमें अग्नि गुणर जीवन खुणी बहुत बहुत शुभकामनाएं दें अग्नि बढ़ा। ये हम सब लोग तरह बटी तुम आशीर्वाद से शुभकामना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।